हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो लेट्स स्टार्ट। पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद। तो इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। Parts of speech. Partition of a sentence according to its usage is called a parts of speech. सेंटेंस के शब्दों को फॉर्म, यूजेज एंड स्ट्रक्चर के आधार पर 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्दभेद कहते हैं। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन संज्ञा, प्रोनाउन सर्वनाम, एडजेक्टिव विशेषण, वर्ब क्रिया, एडवर्ब क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन संबंध सूचक, कंजक्शन संयोजक, इंटरजेक्शन विस्मय सूचक। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे नाउन को। A noun is a naming word. All that we can see, feel or think is a noun. Or a noun is a word used to name a person, place, thing or an idea. व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु का नाम नाउन कहलाता है। इसके अतिरिक्त जो शब्द गुण, क्वालिटी, कार्य या अवस्था, स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, एटीट्यूड को प्रकट करें, वे भी नाउन्स कहलाते हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे नाउन में आए हुए पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, क्वालिटी, एक्शन एंड कंडीशन के बारे में। तो पर्सन हो गए राम, सीता, जैसे राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। प्लेस इंडिया, दिल्ली, विलेज, जैसे आई लिव इन माई विलेज। थिंग चेयर, पेन, बॉल, जैसे दिस इज़ अ चेयर। एनिमल एलिफेंट, हॉर्स, जैसे दिस इज़ माई हॉर्स। क्वालिटी कॉन्सेप्ट विजडम, ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। एक्शन हो गए हमारे, जैसे स्मोकिंग, रेस, ओबीडियंस। स्मोकिंग इज़ इंजरियस टू हेल्थ। कंडीशन एंड स्टेट, तो कंडीशन एंड स्टेट हो गया आपका चाइल्डहुड, पोवर्टी, हेल्थ। अ गवर्नमेंट ट्राइज हार्ड टू eradicate poverty. Next is pronoun. Pronoun means sarvanam. A word that is used in place of a noun is called a pronoun. Pronoun दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस नाउन। प्रो का अर्थ है फॉर और नाउन का अर्थ है संज्ञा। अतः नाउन के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाए वह प्रोनाउन कहलाता है। जैसे राम इज़ माई फ्रेंड, राम नाउन है। He is the monitor of our class, he pronoun है। The table is made of costly wood, table noun है। It is the one I like, it pronoun है। उपरोक्त टेबल में राम और टेबल नाउन्स हैं, जिनके स्थान पर ही और इट का प्रयोग किया गया है, जो प्रोनाउंस है। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण। एन एडजेक्टिव एड्स सम मीनिंग टू अ नाउन और प्रोनाउन। जो शब्द नाउन अथवा प्रोनाउन के गुणों, क्वालिटीज़, परिमाण, क्वांटिटी और संख्या, नंबर से की जानकारी देते हैं, एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। जैसे उपरोक्त वाक्यों में लेजी, कोल्ड, पुअर और यक शब्दों से नाउन के गुण, दोष और रंग आदि का बोध होता है, अतः ये शब्द एडजेक्टिव्स हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा वर्ब्स। वर्ब मीन्स क्रिया। A verb is a word that tells about the action or state of subject, object, agent, etc. Or a word which is used for saying something about some person or thing is called a verb. जो शब्द वाक्य में होना, रखना या कार्य का बोध कराएं, verbs कहलाते हैं। verb शब्द लैटिन भाषा के verbum शब्द से बना है। verb का अर्थ है a word, एक शब्द। प्रत्येक वाक्य में verb का होना आवश्यक है। जैसे उपरोक्त सेंटेंसेज में बॉट, रोट, इज एंड आर वर्ब्स हैं। ओके, नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण। द वर्ड्स विच मॉडिफाई वर्ब्स, एडजेक्टिव्स और अदर एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडवर्ब्स। जो शब्द किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताएं, एडवर्ब्स कहलाते हैं। एडवर्ब का अर्थ केवल क्रिया विशेषण ही नहीं होता, इसका यह नामकरण सही नहीं है, क्योंकि एडवर्ब वाक्य में वर्ब के अतिरिक्त अन्य पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी मॉडिफाई करता है। अतः एडवर्ब वह शब्द है जो
किसी क्रिया वर्ब की विशेषता बताता है, जैसे ही रन्स फास्ट, एडवर्ब फास्ट, वर्ब रन्स। किसी विशेषण एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, जैसे यू आर एब्सोल्युटली राइट, एडवर्ब एब्सोल्युटली, एडजेक्टिव राइट। किसी क्रिया विशेषण एडवर्ब की विशेषता बताता है, जैसे ही एड्रेस्ड मी वेरी पोलाइटली, एडवर्ब वेरी, एडवर्ब पोलाइटली। तो एडवर्ब के कुछ नोट हैं। एडवर्ब वह शब्द भी है जो किसी संबंधवाचक अव्यय प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है, जैसे द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर हिज हेड। तो एडवर्ब है एग्जैक्टली, प्रीपोजिशन है ओवर। किसी संयोजक कंजक्शन की विशेषता बताता है, जैसे द ट्रेन लेफ्ट जस्ट बिफोर आई हैड रीच्ड द स्टेशन। एडवर्ब है जस्ट, कंजक्शन है बिफोर। किसी फ्रेज की विशेषता बताता है, जैसे लकीली राम एस्केप्ड अनहर्ट। एडवर्ब है लकीली, फ्रेज है राम एस्केप्ड अनहर्ट। सेंटेंस की विशेषता प्रकट करने वाले एडवर्ब्स प्रोबेबली, सर्टेनली, फॉर्चुनेटली, लकीली और श्योरली आदि हैं, जैसे फॉर्चुनेटली द बेबी सेव्ड। एडवर्ब है यहाँ पे फॉर्चुनेटली। सामान्यतया नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम एडजेक्टिव्स करते हैं, परंतु कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो यहाँ तक कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं। ये एडवर्ब्स हैं ऑलमोस्ट, इवन, एंड, ओनली। जैसे ओनली राम हैज़ पास्ट, एडवर्ब ओनली, नाउन राम। ओके, तो यहाँ पे एडवर्ब है ओनली, नाउन है राम। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जिसे हम क्या बोलते हैं, संबंध सूचक। ओके, a preposition is a word which shows the relation of a noun or a pronoun with another word in a sentence। जो शब्द नाउन या प्रोनाउन से पहले जुड़कर सेंटेंस के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध स्थापित करे वह प्रीपोजिशन कहलाता है, जैसे एट, इन, फॉर, अंडर, अबव, ओवर, अगेंस्ट, ऑन, लाइक, इटसे। तो जैसे हम इन एग्जाम्पल्स को लेते हैं, गीता सिट्स अंडर द ट्री, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ही इज इन द प्लेग्राउंड, ही एडवाइज्ड अस एंड वेंट ऑन। उपरोक्त वाक्यों में अंडर, राउंड, इन और ऑन प्रीपोजिशंस हैं। जिस नाउन या प्रोनाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग हुआ है वे नाउन्स या प्रोनाउंस उस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा कंजक्शन। कंजक्शन में संयोजन। इसका क्या रोल होता है, देखिए। A word that joins two or more words, phrases, clauses or sentences is called a conjunction। जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों, वर्ड्स, उपवाक्यों, क्लॉजेस, वाक्यांशों, फ्रेजेस या वाक्यों, सेंटेंसेस को जोड़ें कंजक्शंस कहलाते हैं। इन्हें सेंटेंस लिंकर्स भी कहा जा सकता है, जैसे सीता एंड गीता आर वेटिंग फॉर, I met him near the temple and under the tree. He always creates problem because he is a cheat. Ram is studying, but his brother is wasting his time. Who is stronger than an elephant? We waited until he returned. Put the sentence में and, but, because, then और until conjunctions हैं। नोट, प्रीपोजिशन और कंजक्शन में क्या अंतर है। प्रीपोजिशन के साथ फ्रेज लगा होता है, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस वाक्य में इन द ईस्ट एक फ्रेज है और इन एक प्रीपोजिशन है। कंजक्शन के साथ क्लॉज लगा होता है, जैसे आई हैव हेल्प्ड यू बिकॉज यू आर ऑनेस्ट। इस वाक्य में बिकॉज यू आर ऑनेस्ट एक क्लॉज है और बिकॉज एक कंजक्शन है। ओके, तो लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन, मीन्स विस्मय सूचक। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड दैट हेल्प्स अस टू थ्रो अवर सडन फीलिंग आउट दैट वी हैव इनसाइड अवर हार्ट और इन अवर सेंटिमेंट। इंटरजेक्शन, इंटर प्लस जेक्ट्स, इंटर का अर्थ है मध्य और जेक्ट्स का अर्थ है फेंका हुआ, अर्थात समथिंग थ्रोन इन बिटवीन।
इस प्रकार इंटरजेक्शन वह शब्द है जो वाक्य में डाल दिया गया हो और वाक्य का आवश्यक अंग न हो। जो शब्द खुशी या गम, डर या हैरानगी जैसे अचानक हृदय से निकलने वाले उद्गारों, सडन फीलिंग को प्रकट करें, इंटरजेक्शंस कहलाते हैं। ऐसे शब्दों के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया जाता है। ये शब्द सेंटेंस में अन्य शब्दों के साथ किसी प्रकार का संपर्क नहीं रखते हैं। इनका वाक्य के ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से कोई संबंध नहीं होता है। ये तो सिर्फ मस्तिष्क में अचानक उठी तीव्र भावनाओं को प्रकट करते हैं। इन्हें कभी कभी फील्ड पॉज भी कहा जाता है, जैसे हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, यू हैव बिट्रेड मी। उपरोक्त सेंटेंसेस में हुर्रा व इंटरजेक्शंस हैं। यह कोई आवश्यक नहीं है कि केवल अकेला शब्द ही इंटरजेक्शंस के रूप में प्रयोग हो सकता है। निम्नलिखित पार्ट्स ऑफ स्पीच का समूह भी इंटरजेक्शंस की तरह प्रयोग किया जा सकता है। You call her innocent. What a sinful act it is. So I hope आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।